मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। जो मंत्री खुद ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਐਸ਼ਗਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बुरा हाल है। प्रधानमंत्री से लेकर जेल में बंद किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी की बीमारी और किसी के इलाज को इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, ये महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। अगर इस तरह की सहूलतां मिलियां होईयां ने कि वो डॉक्टर ने लिखा कि उन्हें जरूरत सी कि जेल में ऐशगा बनाया होया। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहां से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, एक पॉलिटिकल पार्टी है गलत कमां लगेगी तो नेचुरली दूसरे लोगों का भी उत्साह बनता है। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। उन्होंने तो सारिया ही गंदियां चीज़ां लगदियां ने। मनीष सिसोदिया के ਜਿਹੜੇ करप्शन चार्जेस ने वो भी गंदियां चीज़ां ने। वो तो कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल वो भी कट्टर ईमानदार है, बाकी दुनिया में ईमान है। ਜਿਹੜੇ किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये तो दो बंदे बहुत कट्टर ईमानदार ने, जो आम आदमी पार्टी च आ गया वो कट्टर ईमानदार है। इन्होंने ईमानदारी तो पता लग रही है, टिकटा बेच रहे हैं जितना बाकी काम कर रहे हैं। कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है कि अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज दिया जाएगा, उसको इलाज दिया जाएगा, उसको हो सकता है थेरेपी दी जा रही हो। आप जेल की किसी भी, आज देश की किसी भी जेल का सीसीटीवी निकलवा दीजिए, किसी ना किसी मरीज को वहां उस तरह की थेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी के वीडियो मिल जाएंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਗੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके, बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही, आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना,
ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बीमार कोई भी हो सकता है, इलाज किसी की जरूरत हो सकती है, इलाज किसी को भी दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री से लेकर जेल में बंद किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी की बीमारी और किसी के इलाज को इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, यह महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। 6 महीने से सत्येंद्र जेल में बंद हैं। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद हैं, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा, यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहां पे हुई हैं। वहां पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं उसमें, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए हैं। और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहां से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहां से उनको वापस जेल भेजा गया, तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की। आपको इंसानियत नाम की कोई चीज आप में बची है? कोई आदमी को गलत तरीके से जेल में डालते हो, अपनी सारी सत्ता का दुरुपयोग करके, सारे पदों का दुरुपयोग करके। कभी कोर्ट बदल देते हो, कभी जज बदलवा देते हो, कभी जाके वहां पे वकील बदलते हो, और जब सारे हथकंडे आपके नाप कामयाब हो गए तो आप उसकी बीमारी का इलाज का वीडियो जारी करके उसका मजाक बना रहे हो। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को दिखा के मजाक बना रहे हैं कि किसी आदमी का इलाज हो रहा है और आप उसको कह रहे हो वहां पे थेरेपी? और क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है। यह कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? किसी मसाज पार्लर में बिठा के उसको बॉडी थेरेपी दी जा रही है क्या? बॉडी मसाज कराई जा रही है क्या? लग्जरी है क्या वो? किसी भी बीमार आदमी को जरूरत पड़ सकती है, और ईश्वर ना करे कि किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जरूरत पड़े, लेकिन यही थेरेपी लेनी पड़ेगी, यही इलाज कराना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भी अगर होता है तो। एक आदमी अगर जेल में बंद है आपकी साजिशों के तहत, और आप उसको जबरदस्ती जेल में डाल के रखे हुए हो, और अब उसका मजाक बना रहे हो आप उसकी बीमारी का। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेडिकल रिकॉर्ड भी दे रहा हूं मैं सबको, देश की किसी भी जेल का वीडियो उठा के देख लीजिए। कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है कि अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज दिया जाएगा, उसको इलाज दिया जाएगा, उसको हो सकता है थेरेपी दी जा रही हो। आप जेल की किसी भी, आज देश की किसी भी जेल का सीसीटीवी निकलवा दीजिए, किसी ना किसी मरीज को वहां उस तरह की थेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी के वीडियो मिल जाएंगे। और लास्ट में यह भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने इस वीडियो के जारी करने पर, इसको रिलीज करने पर, इसको लीक करने पर ईडी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसको लीक नहीं किया जाएगा।
उसके बावजूद ये वीडियो लीक किया गया मजाक बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को कामयाब करने के लिए और चलाया जा रहा है। ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, इस पर हम अलग से कार्रवाई करेंगे। सर आप मान रहे हैं कि इस तरह का वीडियो अगर आप मान रहे हैं कि गलत है, तो जेल में जैसे रखा जाता है वैसे ही रह रहे हैं। जेल में कोई कैदियों के एक दूसरे से मिलने पे पाबंदी नहीं है। जेल में केवल जिनको जेल का मैनुअल पता है, जिन्होंने जेल के मैनुअल बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन लोगों को बकवास करने से पहले जेल का मैनुअल पढ़ना चाहिए। जेल में कैदियों के मिलने पे एक दूसरे से पाबंदी नहीं होती है। एक सेल में जो लोग बंद हैं वो आपस में मिलते हैं। सर इस तरह का वीडियो अगर चल रहा है तो क्या इस पर आप रोक की मांग करेंगे? आप जैसा कि कह रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया है। नहीं, कोर्ट ने इसको पहले से ही, इसके लीक करने पर, इसके जारी करने पर पहले से ही रोक लगा रखी है। ये इलीगल तरीके से किया गया, इस पर तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं उसके लीगलिटी पे जा ही नहीं रहा। मैं तो इस पे जा रहा हूं कि कितनी घटिया और कितनी घटिया सोच और घटिया हरकत पर ये लोग उतर आए हैं। ये लोग गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़े ना। जो पार्कों की हालत बुरी कर रखी है, एक एक गली में आवारा पशु घूम रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है बोलने की। भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो लेके आती है किसी बीमार आदमी का, उसको दी जा रही थेरेपी का, और उसके बाद में उसका मजाक बना रही है खड़े होके। हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाएं। 15 साल से दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया उस पर चुनाव लड़के दिखाएं। ये नौटंकी करके क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, भारतीय किसी आदमी को थेरेपी दी जा रही है, वहां से आप वीडियो निकाल के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका मजाक बनाते हो। इससे घटिया राजनीति देश में क्या हो सकती है? आज बीजेपी के कई नेता पुलिस में कंप्लेंट भी करने जा रहे हैं और मांग उठते हैं कि मंत्री पद से हटाए जाएं। पूरी दिल्ली, पूरा देश, सारी पुलिस सब इनकी है। ये जो निश्चिता कर लें, लेकिन जीतेगी आम आदमी पार्टी। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਸਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਸਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਰੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਐਸ਼ਗਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਸ਼ਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾਓ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ 140 ਕਰੋੜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ,
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।